एक रात हिम्मतगढ़ वासी जब सो रहे थे, दो डाकू अपने कांधों पर बड़े बड़े दो बोरियां लेकर जंगल में घुस आए और एक गुफा के सामने आकर रुके। बड़े डाकू ने छोटे डाकू से कहा, बोरियां अंदर रख दे, मैं जंगल में मंगल करके आता हूँ। छोटा हंसने लगता है तो छोटा डाकू बोरियां लेकर गुफा के अंदर चला जाता है और बड़ा डाकू हंसते हंसते जंगल के अंदर जाता है। आगे जाकर बड़ा डाकू एक मुर्गी के घर के सामने रुकता है। देखता है आंगन में बहुत सारे अंडे पड़े हैं। बड़ा डाकू अंडे चोरी कर लेता है। थोड़ा आगे जाते ही सामने एक आंगन में एक बकरा दिखता है। डाकू बकरा को खींचता हुआ लेकर चला जाता है। अगले दिन सुबह सारे जानवर इकट्ठे होते हैं, सब परेशान। सबके घर से कुछ ना कुछ चोरी हुई है। सब एक दूसरे से पूछते हैं, कौन है ये चोर, बार बार आता है और चोरी करके चला जाता है। पेड़ पर बैठा एक उल्लू कहता है, रात भर नींद नहीं आती, इसीलिए जाग रहा था तो देखा दो लोग आए थे और एक गुफा में कुछ सामान रखा, फिर जंगल में चोरी की और चले गए। आखिरकार सब लोग जंगल के राजा शेर के पास जाते हैं और कहते हैं, राजा जी कुछ कीजिए। शेर उल्लू से कहता है, चलो मेरे साथ और दिखाओ वो गुफा, मैं अभी कुछ करता हूँ। उल्लू के पीछे पीछे शेर सब लोगों को लेकर गुफा के सामने पहुँचते हैं, लेकिन गुफा के अंदर नहीं जा पाते हैं क्योंकि गुफा का प्रवेश द्वार पत्थरों से बंद किया गया था। हाथी दो चार धक्का मारता है लेकिन पत्थर नहीं हिलते। तो चूहा कहता है, मुझे एक छोटा सा सुरंग दिख रहा है, मैं अंदर जाता हूँ और देख कर आता हूँ। तो चूहा गुफा के अंदर पहुँचता है और हैरान होकर देखता है वहाँ हजारों सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात पड़े हैं। चूहा सोचता है, इतना महंगा सामान, ये चोर साधारण नहीं लगते, बड़े डाकू लगते हैं। अचानक एक सुंदर सी परी वहाँ प्रकट होती है और कहती है, एक डाकुओं का गैंग है जो जंगल में चोरी करते हैं और मुझे भी यहाँ कैद करके रखा है। मुझे यहाँ से निकालो, मेरी मदद करो, मैं भी तुम्हें डाकू पकड़ने में मदद करूँगी। भागते हुए चूहा बाहर आता है और सबको बताता है। शेर कहता है, हाथी गुफा का दरवाज़ा तोड़ दो और परी को निकालो। भालू, हमारे जंगल के चारों तरफ कांटों का घेरा लगा दो और रात भर तुम पहरा दो। कोई भी बुरा इंसान मेरे इलाके में आएगा तो भालू उसे खा जाएगा। तो भाग भाग कर जंगल के सारे जानवर मिलकर जंगल के चारों तरफ कांटों का घेरा लगा देते हैं और रात हो जाती है। भालू पहरा देने बैठ जाता है और बाकी लोग सोने चले जाते हैं। देर रात को डाकू फिर से आते हैं और कांटों का घेरा देखकर मुश्किल में पड़ जाते हैं। तभी एक सियार वहां आता है और बताता है, मुझे मालूम है घेरे में छेद कहाँ है, तुम वहां से अंदर आ जाओ। डाकू कहता है, शाबाश सियार, तुम यही काम करते रहो और हम तुम्हें बख्शिश देते रहेंगे। तो डाकू फिर से चोरी छुपे सियार के मदद से जंगल के अंदर आ जाते हैं। अगले दिन सुबह फिर से शेर के पास सब जानवर पहुंचते हैं और कहते हैं, राजा जी आज फिर से चोरी हुई है। तभी उल्लू आया और कहा, मैंने सब देखा है, सियार ने मदद किया और डाकू लोग अंदर आ गए। बकरी नानी कहती है, राजा जी आपके होते हुए हम सुरक्षित नहीं। शेर कहता है, डरो मत नानी, डाकू को सबक मिलेगा। तभी शेर का बच्चा आगे आता है और कहता है, पापा मुझे एक मौका दो। शेर कहता है, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हर मोड़ पर खतरा, कर पाएगा? शेर का बच्चा कहता है, आपका बेटा हूँ, आपने अपनी जान से ज़्यादा जंगल से प्यार किया है और मुझे भी वही सीख आपसे मिली है। बकरी नानी कहती है, शाबाश नौजवान। शेर का बच्चा अब जूनियर खरगोश और चूहे से कहता है, चलो मेरे साथ,
पहले सियार को पकड़ना होगा, फिर डाकू को पकड़ने का प्लान बनाना होगा। खरगोश, चूहा और उल्लू के साथ शेर का बच्चा सियार को पकड़ने निकल पड़ता है। शेर के बच्चे ने जंगल छान मारा और सियार को ढूंढ निकाला और पूछा, तू तो मेरा क्लासमेट है यार, अपने जंगल में डाकू घुसा रहा है। सियार कहता है, तो क्या हुआ, जंगल में हीरे जवाहरात जमा कर रहे डाकू, समृद्धि ला रहे हैं, जंगल की तरक्की होगी। शेर का बच्चा कहता है, जो खुद ठीक से कमा नहीं पाते वो करेगा दूसरों की उन्नति। दिमाग से सोच, डाकू उन्नति नहीं, यहाँ लूटमारी मचाएगा, सुकून नहीं, बेबसी छाएगी दोस्त। सियार कहता है, दोस्ती का नाटक मत कर। शेर का बच्चा कहता है, लालच में आकर दोस्त को दुश्मन समझ रहा है तो डाकू लोग तेरे जैसों को लल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। सियार कहता है, लल्लू होगे तुम। सियार वहाँ से भाग जाता है। शेर का बच्चा कहता है, चलो परी से मिलते हैं, हो सकता है वो हमारी मदद कर पाए। तो शेर का बच्चा उल्लू के साथ चूहा और खरगोश को लेकर डाकू के गुफा के सामने आता है और देखता है हाथी गुफा के प्रवेश द्वार से पत्थर हटाने की कोशिश अभी भी कर रहा है, लेकिन हटा नहीं पा रहा है। शेर का बच्चा कहता है, चूहा अंदर जाओ और परी से बात करो। चूहा अंदर जाता है और परी से मिलता है। चूहा पूछता है, परी, क्या तुम डाकू पकड़ने में हमारी मदद कर सकती हो? हमने घेरा लगाया लेकिन कोई काम नहीं आया। परी कहती है, हाँ, लेकिन पहले मुझे यहाँ से निकालो। चूहा ने बोला, हाथी ने कोशिश की थी लेकिन दरवाजे से पत्थर हटा नहीं पाया। परी बोली, मेरी जादुई छड़ी डाकू ने तालाब में फेंक दिया, वो ला दो तो मैं पत्थर हटा दूँ। चूहा भागा बाहर आकर तालाब किनारे गया और मछली रानी से कहा, मछली रानी, परी की जादुई छड़ी ला दो। मछली रानी ने पानी में डुबकी लगाई और जादुई छड़ी लाकर चूहे को दिया। चूहा छड़ी लाकर परी को दिया। परी ने छड़ी घुमाई और गुफा के दरवाजे से पत्थर हट गया और परी चूहे के साथ बाहर आई। बाहर शेर का बच्चा और खरगोश खड़ा था। शेर के बच्चे ने पूछा, परी, अब बताओ तुम कैसे हमारी मदद कर सकती हो? परी ने कहा, इस समस्या का हल तुम्हारे जंगल में ही है। खरगोश ने पूछा, अच्छा, कैसे? परी ने कहा, इस जंगल के पहाड़ियों में हजारों साल पुरानी एक चमत्कारी गुफा है। गड़बड़ डाकुओं के भेजे में है। जब तक भेजे की मरम्मत नहीं होगी वो सुधरेंगे नहीं, तो उन्हें चमत्कारी गुफा में भेज दो। खरगोश ने पूछा, चमत्कारी गुफा वो क्या है? परी बोली, वो ऐसी गुफा है जो जहरीले लोगों को खा जाती है। शेर के बच्चे ने पूछा, कहाँ है वो गुफा? परी बोली, दूर पहाड़ी पर, चलो लेकर चलती हूँ। अब परी सबको लेकर चमत्कारी गुफा तक पहुंची। शेर के बच्चे ने पूछा, लेकिन डाकू को यहाँ तक कैसे ले आए?